सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं शिव के शीश साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में, जिनकी दया से आज गुरु के चरणों में बैठे हैं। प्रणाम करते हैं दीदी नीलम जी के चरणों में, जिन्होंने संकल्प लिए थे कि एक एक पत्ते को शिव का शीश बनाऊंगा, एक एक पत्ते तक। और प्रणाम करते हैं आप सभी के चरणों में, जो आपने साहब दीदी के संकल्प को अपना संकल्प बुझकर यहाँ तन और मन और धन से यहाँ बैठे हैं। कहा गया कौन ऐसा काम है जो तन मन धन लगाकर, कहा गया तन मन धन में सबसे बड़ा भूमिका क्या होता है? तन। क्योंकि तन जाएगा तो मन जाएगा, मन जाएगा तो धन जाएगा, और इसी को कहा गया पूजा। तो देखिए आज साहब हरिंद्रानंद जी के एक विचार है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता के मतलब है मैंने शिव को गुरु माने, लोगों को भी मनाएंगे। और वास्तविक जब तक अभी जो बोल रहे थे दीक्षा और दक्षिणा, दीक्षा लिए हैं तो दक्षिणा देना होगा। हमारे भाई रविंद्र जी कह रहे थे कि अगर दीक्षा लिए हैं, और कौन ऐसा भाई बहन नहीं है जो दीक्षा नहीं लिए हैं, और दक्षिणा उन्होंने बता रहे थे कि दक्षिणा क्या है? गुरु के आदेश। क्योंकि आप जैसे शिव का शिष्य बने, दूसरे को बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आपको जो है समय भी देना होगा, मन भी देना होगा और धन भी देना होगा। कहा गया कि किसी भी परिवार और रिश्ते में परवाह नहीं हो तो रिश्ता का मोल नहीं। जो रिश्ते में संबंध में परवाह और समर्पण न हो, उस रिश्ता का कोई मान नहीं होता। कहते हैं ना, अरे बोली में है, बोली में भाव है, भीतर में नहीं। कहते हैं ना कि बोली में भाव है, इनाम के हैं, काम के नहीं। तो बहुत से दीदी कहते हैं कि मन ही में तो हम बसाए हैं, और साहब भी कहते हैं कि मन ही में शिव को स्थापित करना है। कहते तो हैं, लेकिन वास्तविक कहा गया कि बाहर भीतर दोनों। मन में आपको क्या चल रहा है लोग क्या जाने, जब तक बाहर नहीं दिखेगा तो क्या मानेगा। आपने किसी भाई बहन से घोषणा के रूप में आपने 3 सूत्र जाना, और आपने 3 सूत्र स्वयं रख लीजिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। जो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र में जो परिणाम है, पहला सूत्र का काम, दूसरा सूत्र का काम और तीसरा सूत्र का काम जब तक नहीं करिएगा, गुरु के आदेश तो मात्र शिव के शिष्य बनाना, लेकिन शिव के शिष्य बनाने में क्या करना होगा? दया भी मांगना होगा, और नमः शिवाय के मंत्र से भी सहारा लेना होगा। तो जब तक आप स्वयं नहीं सीखिएगा तो कैसे करिएगा? तीसरा सूत्र में, दूसरा सूत्र में कहा गया, साहब कहते हैं कि शिव के शिष्य होने के लिए मैंने 3 सूत्र दिया था। ये नहीं कि अपना मनोकामना पूरा करने के लिए, अपना बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन हो जाता है। बहुत से दीदी कहते हैं कि दया जब पीड़ा के घड़ी, दर्द के घड़ी जब दया मांगे थे तो दया हो गया था। लेकिन दया तो हुआ, लेकिन दूसरे को तो नहीं बताए कि आखिर किससे दया मांगा, क्या दया मांगा और कहाँ मांगा। दीदी कहाँ मांगा और क्या मांगा और कैसे मांगा। अगर आप पूर्णतः दूसरे को बताइएगा तभी ना वो शिव का शिष्य होगा, तब ना आपका वो असर, आपका परिणाम स्वयं आपको मिलेगा। आओ चले, शिव की किताब में लिखा है कि शिष्य गुरु शिव का शिष्य परिणाम अगर पाना चाहते हैं तो स्वयं प्रयास करके, तो स्वयं क्या प्रयास कीजिएगा? शिव के शिष्य बनाने का प्रयास करिएगा, गुरु के आदेश का पालन करिएगा, तब आप परिणाम पा सकते हैं। इसलिए साहब का जो विचार है, साहब एक ही
रिश्ता कौन भाई कौन बहन कैसा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब तो मात्र उस गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है। अगर आप अपना जिस दिन अपनापन का भाव जगेगा शिष्य बनाने में, तभी आपका वास्तविक दीक्षा और दक्षिणा होगा। जब तक दूसरे को आपने समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका दक्षिणा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दीदी, आप यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, कंगन माला कहा गया, साहब ने कहे कंगन पहनने का कोई आवश्यकता नहीं, माला से नमः शिवाय करने का आवश्यकता नहीं, लेकिन ये कंगन कौतूहल पैदा करता है चर्चा करने का, मन को शिव के पास ले जाने का। नमः शिवाय माला, माला हमारे भाई अर्जुन जी कहते हैं कि 108 बार आओ चले शिव में, यह साहब का विचार नहीं है। उन्होंने कहे कि नमः शिवाय सांसों पर मन ही मन जितना बार मन है करो, लेकिन वहां फिर दर्शाए हैं कि ये इतिहास भारत का, भारतीय अध्यात्म में किसी भी देवता या देवी या आज गुरु या शिष्य जब तक गणना के रूप में गुणात्मक नहीं होता, नमः शिवाय जो 4 दिशा और 27 नक्षत्र 27 चौकठोत्तर से जब तक एक माला से नहीं होगा, वास्तविक भाव संपन्न नहीं हो सकता। वो विचार दिए हुए हैं शिष्यानुभूति में भी और आओ चले शिव की किताब में भी। इसलिए 108 बार एक माला कम से कम करने का प्रयास जरूर करें। और तीनों का समय तो नहीं है, अंगुली पर करने का, सांस पर करने का और माला पर करने का, तीनों का परिणाम अलग अलग है। इसलिए माला का जो परिणाम है अर्थव्यवस्था के साथ, और जितने भी धरती का सम है, देवी देवता या जितने भी जीव, सभी का समग्र स्वरूप का परिणाम होता है। जब इस जगत का समग्र स्वरूप को जब परिणाम होता है तो परिणाम काहे नहीं मिल सकता है। इसलिए दीदी, मैं अब अपनी वाणी अपने गुरु शिव के चरणों में रखते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और आप लोग से फिर इस पर बात होगा। इसलिए अब हमारे भाई, चलिए बोलिए।